एक समय की बात है, कपिलवस्तु नामक नगर में राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजमहल में जन्म लेने वाले सिद्धार्थ के पास ऐश्वर्य, धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ का स्वभाव दूसरों से अलग था। वह कोमल हृदय और करुणा से भरे हुए थे। एक दिन जब वह महल से बाहर निकले तो उन्होंने ऐसे 3 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी आंखें खोल दी। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था और तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्या जीवन केवल दुख, बीमारी और मृत्यु तक सीमित है? इन्हीं विचारों में डूबे सिद्धार्थ की मुलाकात एक साधु से हुई जिसने त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया था। उस साधु को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि यही सच्चा मार्ग है, त्याग और तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ ने राजमहल, धन दौलत और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि सच्चे सुख और शांति की खोज केवल तपस्या और ध्यान से ही संभव है। वह वन वन घूमे, कठिन साधनाएं की और कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें अपनी तलाश का उत्तर नहीं मिला। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने दिन रात ध्यान किया और अंततः सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस दिन से वह गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने पाया कि जीवन का मूल दुख है और इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालसा हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 1. जीवन दुखों से भरा है। 2. दुखों का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का अंत करना संभव है। 4. अष्टांगिक मार्ग अपनाकर दुखों का अंत किया जा सकता है। करुणा और अहिंसा का संदेश। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और संतुलित जीवन का संदेश दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी, जिसमें न तो अत्यधिक सुखविलास हो और न ही कठोर तपस्या। प्रेरणा और शिक्षा। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सच्ची खुशी केवल आत्मज्ञान और करुणा में है। बुद्ध का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हमें हमारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाता है।